और ईद पर सबकी यही कोशिश होती है कि कोई इस तरह का फेस मास्क अप्लाई किया जाए, कोई घर में इस तरह का बहुत ही अच्छा होममेड फेशियल किया जाए जिससे हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई नज़र आए और आप ईद पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही अलग सी नज़र आए। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी लेकर आई हूँ। आपने वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करना है। छोटी सी वीडियो है और इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप सबसे पहले आपने लेना है बहुत ही नीट एंड क्लीन बाउल। उपटन आप ले लें। मैंने सईद गनी का उपटन लिया है, तो आप कोई सा भी उपटन ले सकती हैं। अगर आपके पास उपटन मौजूद नहीं है तो आपने, बेसन तो हर घर में मौजूद होता है, अगर आपके पास उपटन अवेलेबल ना हो तो आपने इसकी जगह बेसन लेना है। 1 चम्मच भर के आपने लेना है उपटन। उपटन बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को वाइट करता है और अगर आपने परमानेंटली अपनी स्किन को वाइट करना है, उपटन का इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें। इस तरह से उपटन का हमने 1 चम्मच भर के ले लिया, इसके अंदर हमने ऐड करनी है। इसके बाद हमें लेना है बेसन। बेसन आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा वाइट करता है और परमानेंटली वाइट करता है। अगर आप बेसन का इस्तेमाल मुसलसल करते रहते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन हो जाती है। स्किन को वाइटनिंग करने के साथ आपकी स्किन से तमाम पिंपल्स को भी रिमूव करता है। तो आपने इस तरह 1 चम्मच भर के इसके अंदर बेसन को ऐड कर देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा, आपने लेनी है 1 पिंच हल्दी। थोड़ी सी आपने इसके अंदर हल्दी को ऐड कर देना है। जितनी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, यकीन माने आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं और जब हम इन चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे तो ख़ास तौर पर आपकी स्किन ग्लो करती है। इस गर्मियों में आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश नज़र आना चाहिए, तो आपको इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना होगा। और गर्मियों में आपको अपनी स्किन का बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो अगर आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हैं तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती हुई नज़र आती है। इस तरह इसके अंदर हमने सब चीज़ें ऐड कर दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा, आपने लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा तकरीबन 1 चुटकी भर के आपने डाल देना है। मीठा सोडा आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा इवन टोन करता है। अगर आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, दाने हैं, तो मीठे सोडे का कमाल ये होता है कि आपकी स्किन से तमाम इस तरह की चीज़ों को रिमूव करता है। अगर आपकी स्किन पर झाइयाँ भी हैं, अगर आपके बहुत ही पुराने पिंपल्स हैं, जो आपकी ऑयली स्किन नहीं है, तो आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर को ऐड कर लें। रोज़ वाटर को इसके अंदर ऐड कर देना है 1 चम्मच, जितना आप चाहें। इसके अंदर रोज़ वाटर को आपने थोड़ा सा थिक पेस्ट हमने इसका बनाना है, तो आपने रोज़ वाटर को 1 चम्मच भर के रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि बहुत ही अच्छा सा हमारा पेस्ट बन जाए। डेली अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो यकीनन ईद तक आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा शाइनी, सुपर ग्लोई और बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन फ्रेश नज़र आएगी। बहुत ही अच्छा सा फेस पैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उपटन आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। कोशिश करें, अगर उपटन आपके पास ना हो तो बेसन को ही ऐड कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट होता है वो उपटन में होता है, क्योंकि उपटन में इस तरह के इंग्रेडिएंट ऐड किए होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपने इस तरह से एज इट इज़ अगर इस रेमेडी को बनाया तो आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी स्किन बहुत ही जल्दी 2 टोन 3 टोन लाइट होने लगेगी। अगर आप इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस तरह से आपने इसको लगाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है पूरे अपने फेस पर, अपने हैंड्स पर, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर और ग्लोई नज़र आए, तो आपने इसको अप्लाई करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। बहुत ही जल्दी आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अगर आप गर्मियों में भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप इस तरह की रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए लगा कर रखना है। उसके बाद आपने जब इसको वॉश करना है तो आपको शॉकिंग से रिजल्ट मिलेंगे। जब हम उपटन को इस्तेमाल करते हैं तो ये जब ड्राई होता है तो आप इसको इस तरह से उतारा करें ताकि आपकी जितनी भी मैल कुचैल आपकी स्किन पर है, आपकी जो पोर्स में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत ही जल्दी नीट एंड क्लीन होती है। जब आप किसी भी फेस पैक को इस तरह से रिमूव करते हैं तो आपकी स्किन डीपली नीट एंड क्लीन होती है और आपकी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो देख रहे हैं आप, जिस तरह से ये ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छे से आपका सारा मैल कुचैल उतर जाएगा आपकी स्किन से। थोड़ा सा वाटर लेकर आपने इसकी अच्छे से मसाजिंग करनी है और मसाजिंग आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी करनी है ताकि आपकी स्किन डीपली नीट एंड क्लीन हो। वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत ही ज़्यादा ग्लोई स्किन, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा वाइट और परमानेंटली वाइट अगर आपने अपनी स्किन को करना है तो आपने इस तरह के मास्क ज़रूर अप्लाई करने हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेमेडीज़ मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेमेडी के साथ, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।